Good afternoon, dear kids. How are you all? Dear kids, today we are going to start a new chapter, which is chapter number 12, Water, Nature's Gift. Yes, so this chapter is about water, pani, which is a nature's precious gift, जो कुदरत की तरफ से हमारे लिए एक गिफ्ट है. अब ये गिफ्ट क्यों है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. वाटर कवर्स मोस्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ. हमारे अर्थ का जो ज़्यादातर हिस्सा है बेटा वो पानी से कवर है. इट इज़ लार्जली फाउंड इन ओशंस एंड सीज. और ये किस फॉर्म में है? ओशंस एंड सीज, मतलब समुंदर और महासागर. वाटर इज़ यूनिक. वाटर यूनिक है. It has no taste, shape, color or smell. You must have seen the water. आपने obviously water देखा होगा. पानी का क्या कभी कोई कलर होता है? No. It is transparent in color. ना इसका कोई proper shape होता है, ना इसका कोई taste होता है, ना ये मीठा होता है, ना ये खट्टा होता है, ना ये कड़वा होता है. It is tasteless. और similarly इसकी कोई particular smell भी नहीं होती है. It takes the few drops of pink strawberry essence. The water will turn if you it takes the taste, color and smell of the things it is mixed with. तो आप इसमें जो भी चीज़ मिक्स कर दोगे इसका टेस्ट, कलर और स्मेल उसी तरीके का बन जाता है. If you stir into water a few drops of pink strawberry essence, the water will turn pink and smell of strawberries. अगर मान लीजिए आप पानी में पिंक स्ट्रॉबेरी एसेंस की कुछ बूंदें डाल दोगे तो ये पिंक कलर का हो जाएगा और इसमें से जो खुशबू है, जो फ्रेग्रेंस है, वो भी स्ट्रॉबेरी की आनी शुरू हो जाएगी. इफ़ यू स्टार शुगर इनटू दिस वाटर इट विल टेस्ट स्वीट. और अगर इसमें आप चीनी घोल देते हो तो पानी मीठा हो जाता है. सो इस तरीके से पानी में आप जो भी मिक्स करते हो ये उसी तरीके का बन जाता है. When water is frozen, it becomes ice. और जब पानी जमता है तो ये आइस बन जाता है. You can make ice cubes in the refrigerator. आप बनाते ही होंगे बेटा आइस में. आइस आप देखते होंगे हमारे फ्रीज़र में आइस होती है, आइस क्यूब्स होती हैं, राइट. रेन वाटर फ्रीजेस टू फॉर्म हेल और स्नो. अब आपने कई बार देखा होगा कि जब ओले पड़ते हैं या हिल स्टेशंस में स्नो होती है तो वो क्या होता है? वो पानी होता है, रेन ड्रॉप्स होती हैं जो जम जाती है ठंड की वजह से. When water is heated, it becomes hot. We can heat water in a kettle to make tea or in a geyser to have a hot bath. So और अगर हम पानी को गर्म करते हैं तो ये गर्म हो जाता है. हम गर्म पानी से चाय बना सकते हैं या गीज़र में पानी गर्म करके उससे नहा सकते हैं. When water is boiled for long, it turns into steam. और अगर हम पानी को बहुत ज़्यादा गर्म कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है? ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है. सोर्सेज ऑफ, नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ वाटर. अब पानी के सोर्सेज क्या हैं? पानी आता कहाँ से है? देयर आर डिफरेंट नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर ऑन दी अर्थ. सो बेटा अर्थ पे पानी के बहुत सारे नेचुरल सोर्सेज हैं जो नेचर की तरफ से बनते हैं. द वाटर इन द सीज एंड ओशंस इज़ टू सॉल्टी टू बी यूज्ड फॉर आवर डेली नीड्स. तो जो ओशंस में और समुद्रों में पानी होता है बेटा वो इतना ज़्यादा सॉल्टी होता है, उसमें इतने केमिकल्स होते हैं कि वो हम डेली नीड्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते. हम वो पानी ऐसे पी नहीं सकते, उसे बर्तन नहीं साफ़ कर सकते, कपड़े नहीं धो सकते. Moreover, humans and other land animals cannot drink this water and this water cannot be used by plants as well. And even के जो land animals हैं या plants हैं वो भी इस पानी को पीने के लिए यूज़ नहीं कर सकते. For all these requirements we need fresh water. तो इसके लिए हमें कौन सा पानी चाहिए होता है? Fresh water, मतलब जो पानी बह रहा है, बहता पानी. फ्रेश वाटर कम्स टू अस इन द फॉर्म ऑफ रेन. और ये फ्रेश वाटर का मेन सोर्स क्या है बच्चों? दैट इज रेन. यस, रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर. वी गेट water in the form of rain from the nature. So a part of the rain water
seeps into the soil and collects under the ground. So आपने देखा होगा बेटा जब बारिश पड़ती है तो पानी ज़मीन पे गिरता है, राइट? तो ये पानी हमारे ज़मीन के अंदर इकट्ठा हो जाता है. दिस इज़ कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर. और इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम कहते हैं अंडरग्राउंड वाटर, जिसे हम भूमिगत पानी भी कहते हैं. वी गेट दिस वाटर बाय डिगिंग वेल्स, हैंड पम्प्स एंड ट्यूबवेल्स. सो आपने देखा होगा खेतों में ये ट्यूबवेल्स होते हैं. तो ये इसमें क्या होता है? मोटर हम लगाते हैं, इसके साथ, इस पंप के साथ मोटर लगाते हैं, मोटर ऑन करते हैं, तो वो मोटर ज़मीन में से पानी खींच के पाइप के द्वारा ये पानी बाहर निकालती है. सिमिलरली विद द हेल्प ऑफ दिस हैंड पम्प, दिस हैंडल, वी टेक आउट द वाटर, अंडरग्राउंड वाटर फ्रॉम द सॉइल. एंड सिमिलरली कुएँ में से भी हम ऐसे ही पानी बाहर निकालते हैं. तो ये सब सोर्सेज हैं अंडरग्राउंड वाटर लेने के. So a part of rain water collects on the surface of the ground in rivers, streams, lakes and ponds. और बारिश का कुछ हिस्सा जो है, कुछ तो ज़मीन के अंदर चला जाता है और अंडरग्राउंड वाटर बन जाता है, और कुछ ज़मीन के बाहर ही कलेक्ट हो जाता है. और किस फॉर्म में कलेक्ट होता है? नदियों, नालों में, झरनों की फॉर्म में, झीलों की रूप में, या फिर तालाब के रूप में. We can use the water in rivers, streams, lakes and ponds. Another source of fresh water is the snow that melts on the mountains. और इसके अलावा एक और क्या सोर्स है पानी का? दैट इज़ स्नो, बर्फ़ जो पहाड़ों पे होती है. जब वो पिघलती है तो वो पानी का एक स्रोत बन जाती है. The melted snow flows down the mountains as rivers. तो यही जब बर्फ़ पिघलती है तो ये नदियों के रूप में नीचे बहने लग जाती है. Dams and canals are made by man to store this fresh water. और फिर इसी पानी को स्टोर करने के लिए डैम्स और कैनल्स बनाए जाते हैं. Now next is very very important part and this is known as the water cycle. इसको आपने बच्चों बहुत अच्छे से समझना है that what is water cycle. So the what is water cycle? Do you know how we get rain on earth? So आपको पता है बच्चों, कभी सोचा है आपने कि बारिश क्यों होती है? ऐसा क्या है कि पानी आसमान से ज़मीन पर टपकता है? Water from the water bodies, plants, animals and soil get heated up due to sun rays and goes up into the sky in the form of water vapor. तो वाटर साइकिल की शुरुआत कहाँ से होती है बच्चों? कि जो अर्थ पे वाटर बॉडीज़ है, लाइक लेक्स हैं, वी हैव रिवर्स, लेक्स, सी, स्ट्रीम्स, पॉन्ड्स. तो बहुत सारे वाटर बॉडीज़ हैं, और प्लांट्स, एनिमल्स एंड सॉइल. तो ये जब ये सभी वाटर बॉडीज़, ये सभी चीज़ें जब गर्म होती हैं सन रेज़ की वजह से, तो इनमें मौजूद जो पानी है वो वाटर वेपर्स बन के ऊपर उठने शुरू हो जाता है और स्काई में जाना शुरू हो जाता है. दिस इज़ द कंप्लीट डायग्राम ऑफ वाटर साइकिल. So here you can see the sun and sun rays. So here you can see a water body. Water get heated up because of these sun rays and it goes upwards in the sky. तो पानी जो है इस वाटर बॉडी से गर्म होकर ऊपर उठना शुरू हो जाता है. This water vapor then turns into tiny droplets of water. अब ये जो वाटर वेपर्स हैं टाइनी वाटर ड्रॉप्स बन जाती हैं. लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स टुगेदर फॉर्म क्लाउड्स. और ये जब टाइनी छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स जो हैं जब सब इकट्ठी हो जाती हैं तो ये क्या बन जाती हैं? क्लाउड. अब फिर क्या होता है? When the clouds become too heavy to hold the water droplets, they fall as rain. तो जब बहुत सारी वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठी हो जाती हैं, क्लाउड बन जाता है, और क्लाउड में इतनी ज़्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स हो जाती हैं कि क्लाउड उनको होल्ड नहीं कर पाता, उनको पकड़ के नहीं रख पाता, तो ये सारी वाटर ड्रॉपलेट्स धीरे धीरे बारिश की फॉर्म में, रेन की फॉर्म में नीचे आनी शुरू हो जाती हैं.
When the clouds become too heavy to hold the water droplets, they fall as rain. Again the cyclic process continues and we get water on the earth naturally. और फिर क्या होता है, फिर पानी नीचे आता है और ये पानी फिर से इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और फिर से ये गर्मी की वजह से वाटर वेपर बन जाता है और ऊपर उड़ना शुरू हो जाता है. तो इस प्रकार से ये एक साइक्लिक प्रोसेस है. दिस इज़ अ साइक्लिक प्रोसेस विच गोज़ एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन. This circulation of water on the earth is in a cyclic manner from land to sky is called the water cycle. So this complete cyclic process is known as the water cycle. So beta, you have to learn this water cycle. It's a very very important topic. You must know what is a water cycle and how clouds get formed, how we get rain on earth. Okay bachcho, so all the very best. Have a nice day.